तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 11,828 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 11,122 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 12,541 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 9,936 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 9,343 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 10,417 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखते हैं तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एज में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 4,902 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5,112 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,493 करोड़ आपको देखने को मिला। तो नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर देखें एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास का जंप है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 6% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 8% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी हो गया 5,493 करोड़ के आसपास का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 5,000 करोड़ से लेके 5,300 करोड़ के बीच में। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9,948 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 9,363 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 10,508 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, इस क्वार्टर में बेहतर आपको देखने को मिला है। प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,451 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 1,337 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 1,398 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रोविजन देखते हैं तो साल से साल हालांकि थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 352 करोड़ के प्रॉफिट होती है। पिछले साल 339 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 502 करोड़ आपको देखने को मिले। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 50% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी वही 46-47% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि मार्केट का अनुमान थोड़ा ज़्यादा था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, क्योंकि कंपनी उसको क्या 502 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अलग अलग ब्रोकरेज के द्वारा अलग अलग टारगेट दिए गए थे, जिसमें से कम 500 करोड़ के आसपास था, 490 करोड़ के आसपास, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 800 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो यहाँ 500 से 800 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के प्रॉफिट आएंगे। तो यहाँ पे देखें तो 500 करोड़ आपको देखने को मिला। तो प्रॉफिट लगता है मुझे थोड़ा सा कमज़ोर आपको देखने को मिला है, क्योंकि प्रॉफिट के बढ़ने के पीछे का जो रीज़न है वो कंपनी के अदर इनकम भी है। क्योंकि अदर इनकम अगर आपने गौर किया होगा तो पिछले साल के मुकाबले एक बड़ा जंप आपको कंपनी के अदर इनकम के अंदर आपको देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 350 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला। जी हाँ, 350 करोड़। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 23 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो एक बड़ा डिफरेंस कंपनी के अदर इनकम के अंदर है, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला। फिर भी देखें तो बिलो एस्टिमेट ही आपको देखने को मिला है। मार्जिन देख लेते, एनपीए देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 1.94 था, अभी देखें तो 1.69 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.86 के आसपास था। जबकि मार्केट का अनुमान था 1.5 से लेके 1.6% के आसपास का ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए भी देखें तो उम्मीद से थोड़ा सा ज़्यादा अभी भी देखने को मिला है। जबकि नेट एनपीए 0.52 पिछले साल था, अभी देखें तो 0.53 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.52 के आसपास। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर मार्केट एस्टीमेट को हटा के देखेंगे तो आपको नंबर तो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, तोड़फोड़ देखने को मिलेंगे, लेकिन तोड़फोड़ भी नहीं है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी के ठीक है, बेहतर आपको देखने को मिले, लेकिन कंपनी के जो अदर इनकम है उसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला, और कंपनी के जो प्रॉफिट है अभी भी बिलो एस्टीमेट देखने को मिले। तो थोड़े से मुझे लगता है कि मिक्स टाइप के नंबर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।